कॉपी करने वाले बहुत हैं पर डिकोड सीरीज सिर्फ मैट्रिक इंग्लिश मीडियम पर होता है। आज हम लोग साइंस के मॉडल पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, सॉल्यूशन वाला वीडियो विथ डिकोड जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप भी हैं भूले मिस्टेक से बिहार बोर्ड और मीडियम है इंग्लिश, तो परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबका सॉल्यूशन है, एक नाम एक काम, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसको बजा डाला ऑलरेडी जानते हो, लाइव जिंगल वाला होली हो ही गया होगा तुम्हारा चैनल मिलकर, है ना? ओके, आज हम लोग करेंगे डिकोड सीरीज विथ हम लोग का जो भी मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड का, उसको देखेंगे, समझेंगे क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, सारी चीज़ें करेंगे। फटाफट से जाकर के कोर्स में जाकर के कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम ये जो डिकोड सीरीज़ के वीडियोस है इसको कभी मिस मत करना। फटाफट से यहाँ पे सोशल साइंस का है, यहाँ पे आपका साइंस का है, जाकर के जितने भी वीडियोस है आप देख लेना, इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और जिनको साइंस में प्रॉब्लम है, साइंस का सब्जेक्टिव कराएं, वो भी कराएंगे। वो हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ें कराएंगे, एकदम शॉर्ट टाइम पे सारी चीज़ें कराएंगे। बट थोड़ा सा टाइम चाहिए और कुछ दिन, ठीक है? उसके बाद ज़रूर आप लोग को वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग करा रखे हैं, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। कंप्लीटली SCRT बेस्ड जो बिहार बोर्ड इसको फॉलो करता है। और जिनके पास पॉकेट बैच नहीं है, फटाफट से इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें साइंस, SST, मैथ सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। वो तो आपको टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, जो भी चीज़ें अब तक आएंगी या आने वाले होंगे, वो सारी चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। फटाफट से इस नंबर मैसेज करके क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस को अच्छे से 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 26 का, इसका मतलब सिंपल सा पैटर्न क्लियर है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ से कितना बनाना होगा, 80 में से सिर्फ 40 बनाना होगा और आराम से आपसे बन जाएगा। बस आप अच्छे से करते रहिए, देखते रहिए किस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करें। अगर कोई ये PDF डाउनलोड करना चाह रहा है तो सिंपल सा जाओ ब्राउजर में सर्च करो बिहार बोर्ड 2026 मॉडल पेपर, सिंपल सा डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद बस उसको प्रिंट आउट निकलवा लो और साथ साथ मेरे क्या कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस करके लिख सकते हो, डिकोड कर सकते हो। और होप आप लोग डिकोड उतना दिन से कर रहे होंगे, तो इतना कर लिए होंगे तो काफ़ी आपसे बन गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ पूछेगा, किसका किसका पूछेगा वो भी बता देंगे, क्या होता है नहीं होता है वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो फिलहाल प्लेन मिरर की बात करें तो क्या होता है इसका, इन्फिनिटी होता है। ओके, और क्या क्या पूछ सकते हैं बता दीजिएगा। हाँ जी बता देते हैं, इससे बाहर चीज़ें नहीं पूछेगा। आ जाओ, सबसे पहले 2 मिनट तुम्हें याद होना चाहिए। एक तो आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, दूसरा आपका मिरर की बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपका कॉनकेव है ना, यहाँ पे V, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। U की बात करें तो U कैसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। बार बार पूछा जाता है कि आपसे, और फोकल लेंथ बहुत बार पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो याद रखना पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कनकेव मिरर में V कैसा होता है, तो V क्या शो होता है यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना V क्या होता है U क्या होता है, नहीं तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। V बोले तो इमेज, ठीक है। चलो यार, तुम लोग में भी अगर ये चीज़ सोच रहे होगे तो ये V क्या है, तो ये इमेज, यानी इमेज ऐसा पूछा जाएगा कि कैसा होता है इमेज। U बोले तो ऑब्जेक्ट, F से फोकल लेंथ, इतना चीज़ पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा तुमसे फोकल लेंथ ही पूछा जाएगा कि क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है कनकेव केस में और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव में। इस बात को याद रखना। ये आपके पॉइंट्स हैं, होप आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है फोकल लेंथ, ये सबसे ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। ये और ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाते हैं। अच्छा, यूजेस आप याद रख लेना कि क्या क्या यूजेस होता है कनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका चैप्टर जो है मिरर, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि जो रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड विच
साइड ऑफ मिरर। तो रियल इमेज हमेशा कैसा बनाता है बताओ, विच साइड ऑफ रियल इमेज की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, दो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। रियल इमेज की बात करें तो फ्रंट ऑफ द मिरर बनाएगा। अगर तुमसे वर्चुअल इमेज की बात करें, अगर वर्चुअल इमेज की बात करता तो बिहाइंड द मिरर। 2 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज की बात करें, इमेज फॉर्म की बात करें तो कहाँ पे आपका बिहाइंड द मिरर। अगर तुमसे यहाँ पर रियल इमेज की बात करें तो फ्रंट ऑफ द मिरर। ये चीज़ 2 पॉइंट, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या नहीं है तो कमाल के हम लोग आ जाते हैं। देखो क्या पूछता है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है देन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे कितना होगा। ये डाटा कुछ भी चेंज कर सकता है ना। अभी मान लो तुम लोग बिहार बोर्ड में क्या अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 30 डिग्री है तो रट लो 30 डिग्री, एग्जाम में 30 डिग्री। अगर एग्जाम में कुछ और आ गया तो क्या करोगे। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, उसके बाद कुछ भी पूछ दे तुमसे आसाम से बन जाएगा कि अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है होता है इसका कि एंगल बिटवीन, साथ साथ लिख लेना, बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड की बात करें, रे क्या होता है, सिंपल से याद रखना 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फॉर्मूला याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ 30, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, इतना तो मैं आता ही होगा, कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। बस तुम ये फॉर्मूला याद रखना, 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे दे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ अगर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंट मिरर और इंसिडेंट मिरर सी है, ठीक है, ये है कितना स्पीड है, सी है, ओके। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, स्पीड में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही जाएगा, ठीक है। स्पीड थोड़ी ना चेंज होगा, है ना, ओके। मतलब जितना तेजी से आया उतना, जितना स्पीड से आया उतना तेजी से वापस से चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन स्फेरिकल मिरर, देखो मिरर से कितना आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि स्फेरिकल मिरर में जो हमारा जो साइन कन्वेंशन है उसमें ओरिजिन में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओरिजिन में सिंपल सा हम लोग ओरिजिन कहाँ से हम लोग लोकेट करते हैं, फटाफट बताओ। ओरिजिन हम लोग पोल से लेते हैं, यानी पोल यानी 0 से, ऐसे पोल, ठीक है, ओके, सिंपल सा इसमें हम लोग शो करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल बिटवीन, देखो बहुत बार आ चुका है कि डेंसर, यहाँ फिलहाल क्या पूछा है, डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगा तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ फिलहाल पूछा है कि अगर लाइट जो है ट्रैवल करता है डेंसर मीडियम से रेयरर तो उसका स्पीड में क्या हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम डेंस इलाके में फंसे हो, ठीक है, तुमको रेयरर मीडियम मतलब डेंस बहुत ज़्यादा घनत्व वाला है, एकदम बहुत लोग है, और तुमको अचानक से खाली मिलेगा, तुम क्या चाहेगा, भगाओ, स्पीड में भगाओ, तुम इस इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज़ तुम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो रेट ऑफ स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ रहे हो ना कैसे, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है कि विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। देखो कौन सा क्वांटिटी चेंज होता है रिफ्रैक्शन के दौरान, तो याद रखना वेवलेंथ तुम्हारा क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब चेंज होता है ना। आपने रिफ्रैक्शन की बात किया यहाँ पे, है ना, इस बात को याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ तुम्हारा 50 सेंटीमीटर है। इस तरीके का छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देते हैं जो आपको इजीली बन जाना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने, P = 1/f, है ना। F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे 1 नंबर चल जाएगा। तो याद रखना फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, F जो हमारा मीटर में होना चाहिए, इस बात को भी तुम ध्यान में रखना, है ना, पक्का गलती करते हैं ना। तो चलो रख देते हैं, P = क्या हो जाएगा 1/, बेसिकली F का वैल्यू 50 है तो 50। अब इसको हम लोग बेसिकली 50 को हम लोग से मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यूनिट चेंज करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर था, तो 50 को बेसिकली हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद हम लोग डिवाइड कर दिए। ओके, समझ में आ गया। इस बात को बहुत अच्छे से ख्याल में याद रखना। और मेरे ख्याल से इतना ही देगा बिहार बोर्ड, इससे ज़्यादा तुमको ज़्यादातर आंसर तुमको मीटर में ही मिलेगा, तो ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार, ठीक है, PYQ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयली पेपर। ऑयली पेपर कैसा होता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप लोग देखोगे जब सर में तेल रहता है तो पेपर वेपर से जब पूछते हो, या फिर देखोगे अगर लंच बॉक्स को पैक करते हो जो आता है ना पेपर वगैरह, तो उसमें ऑयली ऑयली हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है ना। ओके, ट्रांसपेरेंट तो फुल्ली, ओपेक तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ट्रांसलूसेंट हल्का फल्का, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 का 10 मिरर से आ रहा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो, लाइट ऑफ स्पीड किस में मैक्सिमम पूछेगा या तो मिनिमम पूछेगा। तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम सबसे कम, इसमें से सबसे कम किस में हो जाएगा, हमारा किस में हो जाएगा, ग्लास में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद किस में हो जाएगा, तीसरा नंबर में हमारा एयर में, यानी 4th नंबर में ये हो जाएगा सबसे कम। उसके बाद एयर आ जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, वाटर में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में स्पीड भागेगा, वैक्यूम में भागेगा। ये चीज़ पैटर्न में याद कर लेना, है ना। ये तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर तुमको पता है CBSE वाला कैसे क्वेश्चन सेट करता है, ये तो हालांकि क्वेश्चन सेट करेगा नहीं, CBSE इतना तो है उसमें। वो क्या करेगा, आपको एरो के फॉर्म में दे देगा, 4 ऑप्शन सेम, बस एरो लगा देगा इस तरीके से, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देगा। तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो बिहार बोर्ड में इतने ईजी के क्वेश्चन आपके पास ला के रखा हुआ रहेगा कि लो भाई खाओ, वो वाला चीज़ रहता है, ठीक है। बस तुम्हें खोजना है ना। 80 क्वेश्चन में तुम्हें 40 क्वेश्चन बस जहाँ पे तुम कंफर्म हो कि हाँ और इजीली तुमसे बन जाएगा, उस लेवल का खोजना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चीज़ें बताना भी पड़ेगा यहाँ पे। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन कि यहाँ से आता है हम लोग का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है ऑन ह्यूमन आई। बहुत सिंपल सा, बहुत बार तुमने पढ़ा है, कहाँ पे बनता है बताओ, रेटिना में बनता है। और कुछ चीज़ें बताए थे तुम्हें, इससे एरिस क्या होता है, फटाफट सोचो ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली बिहाइंड द, इसको थोड़ा बताते तुम्हें चीज़ें, क्या है ये, बिहाइंड द कॉर्निया, इस बात को याद रखना, ठीक है। और कुछ बताइएगा, ये कैसा होता है, एक डार्क, अच्छा जैसे हमारी ज़िंदगी है ना, मस्कुलर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर जो क्या करता है, डार्क मस्कुलर होता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल साइज ऑफ किसका, प्यूपिल का, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है, तो एरिस, याद रखना, ठीक है। ओके, एक एलिस पेरी आई थिंक थी ना RCB वोमेंस IPL में, तो उसी तरह याद रख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट, और कुछ चीज़ें बता दिया जाए। प्यूपिल का काम क्या करता है, प्यूपिल आपने पता चल गया कि कंट्रोल एरिस करता है साइज ऑफ प्यूपिल, लेकिन प्यूपिल का काम क्या होता है, यानी पुतली जो होता है इसका काम क्या होता है, पता है तुम्हें? क्या करता है ये, बेसिकली कंट्रोल और रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल देखोगे तुम्हारे, अगर आंख में कोई टॉर्च से या लाइट देखोगे तुम्हारा आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाए, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये तुम्हारा प्यूपिल का कमाल है। जब भी देखो रोशनी आ रहा है तो आंख बंद हो जाता है, तो कौन रेगुलेट कर रहा है, प्यूपिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अमाउंट एंड रेगुलेट आपका जो एंटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेसिकली लाइट, इस बात को याद रखना, ठीक, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, आई बॉल का फटाफट से डायमीटर सोचो दिमाग में, फटाफट से 1 2 3 याद होना चाहिए, 2.3 सेंटीमीटर, इस बात को याद रखना, 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है हमारा आई बॉल का, बेसिकली, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपेरेंट फॉर्म पार्ट ऑफ द आई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो कौन होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। ओके, बेसिकली ये लाइट इंटरिंग, यहाँ से लाइट इंटर करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लाइट इंटरिंग जहाँ से बेसिकली लाइट इंटर करता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो ये भी आपका कहाँ से आ रहा है बताओ फटाफट से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आ रहा है। आई थिंक ये न्यू NCERT में ये चैप्टर हटा दिया गया, तो देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस, ये सब्जेक्टिव में भी तुम याद रख लेना
कि जितने भी आई डिफेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कौन मिरर यूज़ हो रहा है, सॉरी कौन लेंस इस्तेमाल हो रहा है। तो बाईफोकल में किस में प्रेस बायोपिया किसके कारण से हो रहा है, एज के कारण से, है ना। ओके, अब तुम लोग बताओगे कि हाइपरमेट्रोपिया को किस नाम से जानते हैं और मायोपिया की किस नाम से जानते हैं, और किस से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर आंसर देना, ये 13 का आप लोग 2 ऑप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रोड सेल क्या होता है, इज सेंसिटिव टू। रोड सेल की बात करें, ये बेसिकली सेंसिटिव होता है, क्यों, क्योंकि इसमें डिम लाइट होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट हैज़ नो, ब्लाइंड स्पॉट के पास क्या नहीं होता है, रोड सेल और कोन्स नहीं होता है, यानी इसके पास कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को तो दिखता ही नहीं है, समझे। तो देखो ह्यूमन आई से कितने क्वेश्चन आए, आई थिंक, है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा है, ऑन विच ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज फ्यूज वर्क। फ्यूज किस बेसिकली काम करता है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि थर्मल, है ना, किस में काम करता है, कौन सा वर्क में, थर्मल में, यानी हीट होने में, ठीक है। ओके, यानी फ्यूज मेल्ट होगा किसके कारण से, हीट के कारण से, है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। किस में नहीं होता पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल सी बात है, तार में नहीं होता है, ठीक है। हालांकि आप बोलोगे तो हाँ हम लोग तो पढ़े हैं ये लाल तार पॉजिटिव नेगेटिव, देखो तार तुम कुछ भी जोड़ दोगे, है ना, वो चल जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर में यहाँ पे बेसिकली होता है। हम लोग तो वो कलर इसलिए देते ताकि हम लोग पहचान पाए कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव, गर्म एंड ठंडा, ठीक है, इन लोकल लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बार पूछेगा, व्हाट किसका होता है, बेसिकली एकदम क्या पूछा है किससे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, पावर, है ना। ओके, पावर का पूछ रहा है, पावर का और एक यूनिट क्या होता है, एनर्जी बता रहे हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, इस बात को याद रख सकते हो एक्स्ट्रा में। तो क्या होता है आपका जूल पर कूलम, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइल ऑफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर किससे बना होता है, तो याद रखना नाइक्रोम से बना होता है, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ओके, टंगस्टन का फटाफट मेल्टिंग पॉइंट बताओ कितना होता है, फटाफट से बताओ, हीटिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग या हीटिंग जो बोला, मेल्टिंग पॉइंट से आई थिंक एनसीईआरटी में मेंशन होगा, कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इस बात को भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं है तो कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हम हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू वर्क, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन एनसीईआरटी का लाइन पैराग्राफ से उठा के दे दिया कि जो तुम्हारे पास एबिलिटी होता है कुछ करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ओके, एनर्जी कब, देखो आगे जाओगे 11 12 में भी पढ़ोगे, आई थिंक 9th में ही था ना, कि काम उसको नहीं बोलते तुम जो बैठ के कर रहे हो, यानी साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई काम नहीं है जब तक तुम कुछ वर्क ना करोगे, सामान इधर से उधर ना लेकर, चल रहने दो, फिलहाल उधर नहीं जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिस्कवर्ड किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही है याद, ऑस्टेड, है ना। ओके, देन फैराडे के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए, एम्पेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख के रख लेना। फैराडे के बारे में ऑलरेडी क्लास 12 में बहुत आएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसका नेचर इमेजिनरी होता है, हमें दिखता नहीं है, बट हम लोग बोलते हैं कि ये इसका आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या है, एक तरीके का इमेजिनेशन, तो यानी इमेजिनरी। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे, कोई इसमें डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिवाइस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सा, शादी घर में ऑलरेडी आप लोग में भी लगा होगा घर पे, जनरेटर, है ना। मोटर से कहाँ से कर पाएंगे, अमीटर कहाँ से कर पाएंगे, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अमीटर का काम, गैल्वेनोमीटर का काम, बस बता देना कि ये इसके 2 काम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ, ऑलरेडी डिकोड में आप सबको मैंने करा रखा है, इसीलिए डिकोड देखना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में डिकोड देख के जरूर जाना, और 10th में तो जरूर। चलिए, रेसिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे रेसिस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंस कैसा होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम, तो याद रखना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे। अगर तुमसे करंट पूछता है तब करंट हाई होता है, यहाँ तुमसे रेसिस्टेंस पूछा है, याद रखना हाई कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट कैसा होगा,
करंट हाई हो जाएगा, रेसिस्टेंस घटने लगेगा। इस बात को याद रखना, चेंज किया थोड़ा सा, है ना। ओके, अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ से आता है? 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? क्या है? टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी द नेसेसरी एलिमेंट। क्या चाहिए हम लोग को? हम लोग को चाहिए यूरेनियम। यूरेनियम से दो चीज़ आना चाहिए, एक तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एगो ब्रेक डाउन करने के लिए, एगो बताओ जोड़ने के लिए, है ना। ओके चलिए, इतना तो चीज़ें याद है, लेकिन तुम्हें मैं और कुछ लेके चलता हूँ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो तुम्हें क्या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है एनसीईआरटी में भी मेंशन है नाम, है ना। एससीईआरटी वो एसएसटी में लेकर चलो, फिलहाल एनसीईआरटी में कुछ कुछ जगह का नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। तारापुर कहाँ है? फटाफट बताओ। तारापुर, चलो ले तुम्हें तारों के शहर में। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। महा काम करके रखता है, महाराष्ट्र, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आपका और एक दो था ना यार, राणा प्रताप कहाँ है? राणा प्रताप सागर की बात करें, ये कहाँ पे है? राजस्थान, जहाँ से बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट हुआ था, है ना, थर्ड में। कलपक्कम कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसएसटी में भी काम देगा। कलपक्कम, कल पक्का करेंगे। किसने बोला था? तमिल भाई ने बोला था, नहीं, तमिलनाडु। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नरोरा कहाँ है? फटाफट से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि नरोरा जाने का, बट एग्जामिनेशन चल रहा है मेरा, इसीलिए नहीं जाऊँगा, बट जाऊँगा ज़रूर। नरोरा यूपी, है ना। चलो, क्योंकि पास में पड़ता है तो चलो, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। देन ककरापुर कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट आपका कायगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता अक्सर एसएसटी में भी। कायगा कहाँ पे? ये भी आपका कर्नाटका में है। तो आप ये सब न्यूक्लियर पावर का नाम याद रखिएगा, ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो वो जो लाइन बनाए गए हैं तो उसके जस्ट पीछे ये पैराग्राफ में मेंशन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, 3 पेपर बनते हैं, मॉडल पेपर, सेंटर पेपर और आपके बोर्ड के पेपर, और तीनों एक ही साथ बना दिया जाता है। जो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है उसको मॉडल पेपर में डाल दिया जाता है, थोड़ा सा जो ठीक ठाक लेवल का होता है उसको सेंटर पेपर में, और दोनों से बीच का मीडियम आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाता है। यानी बोर्ड का पेपर मॉडरेट रहता है, ठीक है। अगर बाय चांस थोड़ा बहुत हो जाता है तो ठीक है, लेकिन तुमसे ईजिली इतना तो बन जाएगा कि तुमको जितना बिहार बोर्ड पूछना चाह रहा हो, ठीक है। हमें क्या होता है कि अगर कोई टीचर एकदम साल भर सही पढ़ा रहा है, अगर कोई एक चीज़ कुछ गलत पढ़ा है तो तुम उसको टोकने लगते हो। उसी तरीके से 80 क्वेश्चन है, 80 में से 3 को बाहर दे दिया, उसी में लड़ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस, बाकी का देख ही नहीं रहे। वो तो आया ना, आपको बनाना तो 40 है, बन तो जाएगा ना, बस बात खत्म करो, क्यों लड़ना खामो काम। आ गया, चलो, हमें दूसरों का गलती पकड़ने में बड़ा मजा आता है ना। ओके, बाकी जो उतना अच्छा काम कर वो अच्छा नहीं लगता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कुछ नहीं है, सन है। और कोई बात है? सूरज, ठीक है। तुम लोग जो चांद को ज़्यादा ये प्रेफर करते हो ना कि चांद से पर्दा कीजिए, चांद कुछ नहीं करता है, जो काम है वो सूरज का होता है, समझे। चलिए, इसलिए सूरज तुम लोग से जलता है, इसलिए और गर्मी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन वाटर? वाटर क्या क्या क्वेश्चन है? हाइड्रो मतलब पानी होता है, हो तो गया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। आ जाओ, अब आते हैं यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज में से 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी के, उसको अच्छे से देख लेना। वहाँ से कुछ कुछ डायरेक्ट बिना चेंज किए हुए लीपापोती करके दे देता है, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। जो बता रहे हैं किसी को मत बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पेयर है जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट? तो आप अच्छे से करके देखोगे तो किसका? AgNO3 एंड कॉपर मेटल, यानी तुम Cu+ का AgNO3, Ag सुनते हो को अगर तुम लेके आओगे तो यहाँ Ag अलग हो जाएगा, और CONO यहाँ पे सिंबल 3 जो भाग जाएगा। क्यों भागेगा? रिएक्टिविटी सीरीज के बदौलत, यानी करीना कार मांगे अल्टोजैन फरारी है, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर और डी। समझ में आ गया? ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, है ना, वो
किसमें चेंज होता है? कंपोस्ट में। किसका एग्जाम्पल है? तो डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है इस बात को। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता रखा है डिकोड सीरीज में एक्सोथर्मिक का कुछ और एग्जाम्पल तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि एक्सोथर्मिक का और क्या क्या एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नहीं है? नॉट। बेसिकली ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल तो पूछा है, तो आपका प्रेसिपिटेशन जो है ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है, वरना कंबशन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये तीनों पॉइंट मैं बता चुके थे कि ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में आता है। तो देख रहे हो मेरे बताए हुए सारी चीज़ आते हैं, लेकिन तुम लोग को मेरे पर भरोसा ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें क्या बोलेगा कि एक काम करो, कार्बन कितना होता है ग्लूकोज में बता दो, तो 6 गिन के बता देना। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 6 गिन के बता देना। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, बिहार बोर्ड में मजाक नहीं कर रहे, यही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा बैलेंस नहीं है? ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है, मतलब मत पूछो, एनसीईआरटी का डायरेक्ट है ना। आप इसको किस तरीके से बैलेंस करोगे? हम लोग इसको गिनेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ टोटल कितने हैं? 4, ये 2 2 जा 4, ऐसे सिंपल से हम बताते हैं। ओ कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 2 4, लेकिन ओ कितना है? 2 है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली देखते हैं कितना है ना, दोनों तरफ बैलेंस है ये नहीं, है ना। तो देखोगे ये वाला एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये तुम्हारा क्या है? ये बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंस का डेफिनेशन याद कर लेना कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन पूछ चुका है पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन टर्न रेड से ब्लू, यानी एसिडिक से बेसिक। अगर एसिडिक से बेसिक बनेगा तो क्या होगा? पीएच कैसा होगा? मोर देन 7। अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक, 7 ही हो तो थैला फॉर अ रीजन नहीं, न्यूट्रल, है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक ये बहुत बार मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, अक्सर इस दुनिया में, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या? फिलोसोफर ऑफ ओल्ड किसको बोलते हैं? फिलोसोफर ज़ेडेनो को बोलते हैं। थोड़ा सा प्रचार कि अगर जिसको एसएसटी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पता नहीं ये पेज यहाँ क्यों आ गया है, ठीक है, सॉरी रहेगा, तो आप बोनस बैच जा करके ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एसएसटी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड डिकोड से सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ है कि आपको इसमें क्वेश्चन जो हमारा ऑलरेडी पॉकेट जो है सारे फीचर्स है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी बीच हमारा रिजल्ट भी आ चुका है टेस्ट सीरीज़ का, वीडियो शूट करते करते। जो साइंस का हमारा भी टेस्ट हुआ रिसेंट में, आज जो टेस्ट हुआ उसमें फर्स्ट रैंक, जो रैंक की बात करें, सानिया सेकंड में लिख देते हैं, क्या पता वो लोग अगर वीडियोस देख रहे हो तो उनको अच्छा लगेगा, है ना। और वो लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना, है ना। सानिया, है ना। एंड सेकंड कौन आया है? सेकंड खुशी। अब कोई कुछ मत बोलना, बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, सबका अच्छा आया है। खुशी है सेकंड में, थर्ड में आयुष, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं ना, आयुष है। इनका मार्क्स बात करें, सानिया का 72 और खुशी का भी 72 आया है, तो रैंक इसका ज़्यादा क्यों आया है बता देते हैं। एंड इनका 70 आया है। उसी तरीके ओम है, सना फिरदौस है, उसका रकीबा है, इमरोज है, अरुण है, निशा है, फ़हीम है, राहुल है, प्राची है, मयंक है, सुप्रिया है। सुबह में बहुत सारे लोग आउट ऑफ, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग आए हैं, मतलब एग्ज़ाम दिए हैं। तो देखो जिनका बहुत लोगों का 50+ है तो टेंशन की बात नहीं, इतना आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, इनका रैंक इसलिए कि इन्होंने शायद ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, ठीक है। ओके, एंड और इनका मार्किंग, ओके, माय मिस्टेक। देखिए इनका 2 नंबर है, ठीक तो है, इन्होंने ज़्यादा टाइम लिया होगा, इन्होंने कम टाइम लिया होगा, इसी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये ऑटोमेटिक करके देता है, ठीक। ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हालांकि दोनों को टॉपर ऐप के तरीके से दोनों ही रैंक फर्स्ट इनको दिया गया है, ठीक है। बाकी बहुत सारे हैं स्टूडेंट, ठीक है, जिनका मार्क्स रैंक भी सेम होगा क्योंकि सबका बराबर नंबर है, तो ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। फटाफट से जाकर के पॉकेट बैच में देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज़ का रिजल्ट, ओके, मैं शेयर भी कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। कौन चेंज करता है? तो बेसिकली आपको मालूम हो जाना चाहिए कौन चेंज करता है, फटाफट से बताओ कौन चेंज करता है। बिल्कुल CO2, यानी ये क्या करता है? बेसिकली मिल्की बना देता है, ठीक है, मिल्की वाटर बना देता है। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा,
टेस्ट देने से तुम्हारा रिवीजन कितना ये तुम्हें पता चल जाएगा, वरना तुम्हें लगेगा साइंस तो ईजी है ना, वो चीज़ें हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है सारी चीज़ें का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बी में, तो याद रखना मिथोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, नींबू साइट्रिक, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, CaSO 4.4 हाफ H2O, इस बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का और क्या नाम होता है बताओ फटाफट से, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। आपको इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 फॉर्मूला याद करना, उसमें से ही आएंगे, मैं बता रहा हूँ। पहला तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है फटाफट बताओ, NaOH पहला पूछ सकता है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, यूजेस क्या है, हर बार पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस, है ना। पाउडर की बात करें, इसमें क्या होता है, CaOCl3। थर्ड आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है, खाने में बनता है ना, बेकिंग सोडा, NaHCO3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में आपसे वॉशिंग सोडा पूछेगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये Na2CO3.10H2O, ठीक है। फिफ्थ में याद रख लेना आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे बता ही दिए, ठीक है। इतना चीज़ें याद रखना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो क्या बनता है, क्या बताओ, साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो साल्ट प्लस अगर वाटर रहेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ओके मैंने हाइड्रोजन बोला था ना, कोई बात नहीं, पानी, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किस में पाया जाता है, तो फास्फोरस में। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने, 5, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओर से आपसे पूछा जाता है कि ओर का नाम बताओ, ओर का डेफिनेशन, मेटल बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि मेटल का डेफिनेशन, ओर का डेफिनेशन, ओर के कुछ टाइप, तो आओ देखो, क्यूप्राइट का बेसिकली तुमसे पूछा है, तो Cu बोलते हैं, क्यूप्राइट की बात करें, ये ओर होता है, किस मेटल का होता है, ये पूछा आपका, याद रखना। या तो आपसे एल्युमिनियम का पूछ देगा, तो एल्युमिनियम का क्या होता है पता है तुम्हें, मालूम होगा, बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट है। और कुछ Hg मरकरी, है ना, Hg मरकरी का क्या होता है, आई थिंक लाइट कर गया ना, इसलिए मेरा स्क्रीन ऑफ हो रहा है, 1 मिनट रुकना, आ जाओ बच्चा आ जाओ। ओके तो Hg मरकरी की बात करें तो मरकरी का क्या होता है, चीना बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीना बार, ठीक है। और हॉल बिल्कुल सा बंद हो गया, लाइट कर गया इस कारण से। और किसका बताए तुम्हें, आयरन का तो ऑलरेडी मालूम है, आयरन का क्या होता है बताओ, मैग्नेटाइट, है ना। ओके और कुछ एल्युमिनियम हो गया, और कुछ, बस इतना ही याद रखो, अगर होगा तो बता देंगे। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बताओ, कितना होता है फटाफट से, इसका कन्फिग्रेशन का 2 and 6 यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर का कितना होता है, बहुत बार 1 से लेकर 30 तक तुम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। पहली बात 1 से 30 के बाद जो मैंने आउट ऑफ 50 के बाद बताया, सॉरी 30 के बाद बताओ, उसको याद रख लेना, काफ़ी रहेगा। सल्फर का 16 होता है, बाद बाकी 14, 15, 17 कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके किसका, ये फंक्शनल ग्रुप फिलहाल आपसे पूछे किसका है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का है, ठीक है। आपकी बुक में किस का है, अल्कोहल का किससे शो करते हैं हम लोग, OH से अल्कोहल शो करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो किस तरीके से, ठीक है, इस बात को याद रखेगा। अगर इस तरीके से वो हमारा किसका, कार्बोक्साइल एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड में कैसा होता है बताओ, एल्डिहाइड में कैसा होता है, सिंपल सा आपका, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बेसिकली इथिन वायनी, याद रखना है, ठीक है। एसिटिलीन, अगर ये ना रहेगा तो क्या रहेगा ऑप्शन में, एसिटिलीन, याद रखना, ठीक है। ओके क्या रखना याद, क्या रखोगे याद, ये ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग किस में आएंगे, 45 में आएंगे कि कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कार्बन आपका ग्रुप कितना, पीरियड में बात करें तो 14 से बिलोंग करता है। कार्बन फैमिली, ये किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक को याद रखना, किस में, पी ब्लॉक,
ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। किससे आता है? पी ब्लॉक, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एक जो हमारा चैप्टर है और आगे जो आने वाला केमिस्ट्री है वो कार्बन ही बेस्ड रहेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है? हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्टन, कार्बन कार्बन है ना, YNE क्या मतलब क्या? इथेन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड यानी 3। YNE ENE होता है तो सेकेंड यानी डबल बॉन्ड, और एन होता है तो सिंगल। क्लियर है ना ये बात? ओके। इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन होता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या कि हाउ मेनी पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, कितना घंटे होता है स्कूल में? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा जा रहा है? एटॉमिक नंबर की बात करें 19, तो वैलेंसी क्या होगा? तो फटाफट इसका कन्फिग्रेशन करो। पोटेशियम को केसेस नोट करते हैं, 2 8 8 1, ये तो कितना हो गया? 10 8 19। ठीक है, यानी कितना लास्ट में कितना है वैलेंसी आपका? कितना आया फटाफट बताओ? 1 तो आ ही गया। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल हॉरिजेंटल, इतना ही पूछेगा तुमसे। कितने हैं आपको? आपका क्या कितने बेसिकली ग्रुप है? तो 18 ग्रुप है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बताया था तुम्हें उस दिन सॉल्व करने के लिए। इसमें से कौन सा मेटल है? तो हमें क्या देखना है? नीचे वाला ये 9 12 6 8, तो मेटल। इसमें से अगर तुम देखोगे 9 किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या बताओ? फ्लोरीन की बात करें, ये हमारा नॉन मेटल है, तो ये तो होगा नहीं। चलो तब तक मैं लिख लिया ताकि टाइम भी बच जाए मेरा भी। तो फ्लोरीन 9 हो गया, 12 बोले तो मैग्नीशियम का है, 8 बोले तो ऑक्सीजन का है, 6 बोले तो कार्बन का है। तो हमारा इसमें से सिर्फ मैग्नीशियम की बात करें तो ये हमारा क्या है बताओ जल्दी से? ये हमारा मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इसमें से कौन सा है? तो सब चीज़ें फॉरेस्ट से रिलेटेड है, टिम्बर। ठीक है, इसे फर्नीचर वगैरह बनता है मस्त अच्छा वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा तुम टेक्निक इस्तेमाल करोगे ताकि वाटर जो है एकदम जड़ तक पहुंच सके? ठीक है, प्लांट को अच्छे से पानी मिल सके, तो ड्रिप एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से अच्छे से होगा। बाकी तुम पानी बहाओगे तो पानी तो कम रहेगा, ऊपर बह के ज़्यादा चल जाएगा। तो ड्रिप एकदम एकदम ऐसा समझो कि यहाँ अगर जड़ है ना तो सिंपल सी बात है, यहीं पे ला के रख दोगे तुम, है ना। ओके, तब पानी इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपकू मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है? तो चिपकू मूवमेंट एक तो स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, कब स्टार्ट हुआ था ये आपसे पूछा है, तो 1973 से हुआ था स्टार्ट। नाम बता सकते हो कौन था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके साथ आप नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम भी बता देना। ठीक है, ओके। न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, यहाँ से हमारा बॉटनी यानी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। हालांकि यहाँ से स्टार्ट समझ जाओ एक तरीके से, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, फंगी के लिए क्या होता है बताओ? सैप्रोफाइटिक। और तीनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है ना, विद एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है डिकम्पोज होकर बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस? तो कौन सा इसमें सब जो है सब्सटेंस है जो डिकम्पोज हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से? तो तुम्हें मालूम होगा ग्रास एंड लीव्स, ये बेसिकली खाद बन जाता है ना। ओके, अच्छी बात है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी यानी माउथ से। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है यार, बहुत आसान आसान पूछा है। ज़रूर आपसे एग्जामिनेशन में भी आसान आसान पूछेगा, बस करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस करना है जो तुम सोचो वो बिल्कुल नहीं, सभी का सभी ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर, हमें क्वेश्चन से नंबर से मतलब नहीं, हमें बनाना है। कहाँ होता है फर्मेंटेशन? कहाँ होता है बेसिकली आपका? कहाँ होता है फटाफट बेटा? फर्मेंटेशन कहाँ होता है जल्दी बताओ ना यार। ईस्ट में होता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, इतना तुम्हें मालूम होगा, है ना। चलिए, एन एरोबिक नहीं पूछा, एरोबिक पूछा। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, डिफरेंस में अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा गैस लिया जाता है एरोबिक के दौरान? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यानी O2। रिलीज की बात करें तब CO2, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड सेलुलर फ्यूल? सेलुलर फ्यूल किसको बोलते हैं? तो याद रखना ग्लूकोज को बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला, सुक्रोज का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, बस उसको डबल कर देना और कुछ नहीं, ग्लूकोज को डबल कर देना और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्वेश्चन? इन विच ऑर्गन डज ट्रांसपिरेशन मेनली टेक प्लेस बाय प्लांट? कहाँ से? सब जगह से होता है ट्रांसपिरेशन, बताओ फटाफट से। नहीं जी, लीफ से होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कार्ड सेल होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? कौन सा सिस्टम का पार्ट है बताओ फटाफट से। ह्यूमन हार्ट का बात कर रहा है, आपका हार्ट का बात कर रहा है। बेसिकली किससे हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम से हो जाएगा। अक्सर किडनी रहता है वो क्वेश्चन में, है ना। फिलहाल पूछा है, थोड़ा बहुत चेंज किया और देखो कितना अच्छा चेंज किया है ना, जिस तरीके से बिहार लोगों ने अपना सरकार चेंज किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्या जरूरी है बताओ आपका? जो हमारा फिब्रिनोजन है ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। आरबीसी का काम क्या होता है? ये कैरी करता है, क्या करता है? कैरीज करता है गैस एंड CO2 एंड O2, सीधा याद रखो, ठीक है। ओके ओके, O2 भी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं जब भी वीडियोस बना रहा हूँ तब भी आवाज़ कर रहा हूँ, उससे पहले शांत रह रहा है, देख रहा हूँ। अब शायद बंद कर दे यार, इरिटेट हो गया बिल्कुल, पता नहीं इतना पटक पटक के गैस लेकर आ रहा ना, क्या बोले। हाँ भुला दिया मैं कहाँ पे थे यार। चलो लिम्फ की बात करें, ये येलो फ्लूइड होता है, ठीक है। कैसा होता है? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 90% वाटर रहता है, 10% ऑर्गेनिक रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब चीज़ों से रिलेटेड, जो डिस्टर्ब होता है वीडियोस बनाने में, है ना। आवाज़ वगैरह इग्नोर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। यही दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना। ओके, सेक्रीफाइस, है ना, प्रॉब्लम। प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड? प्लांट का वेस्ट कहाँ स्टोर रहता है? घर पे? नहीं जी, सब जगह में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब तक वीडियोस रिकॉर्ड हो जाता है बट पॉज करके रखना पड़ा। ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड क्या बनता है? बेसिकली अमोनिया बनता है ना, अमोनिया से, NH3 से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेन फंक्शन किडनी का फंक्शन क्या? एक्सक्रीशन से मैं बता रहा था ना, ये सब क्वेश्चन अपडेट नहीं किया, वहीं वापस से आ गया, ठीक है। ओके, जैसे बिहार का सरकार वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइटोकिनिन, है ना। ओके, आप हार्मोन का नाम लिख देना, प्लांट हार्मोन का, और उसका फंक्शन लिख देना कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। चलिए, फ्रूट को पकने में कौन सा हार्मोन काम करता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इथिलीन, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कितने कैरेनियल नर्व्स है? अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा डील करते हैं। क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ बताना ज़रूरी रहेगा, ताकि क्यों ये न्यू क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, इसको दो हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला CNS, नाम सुना सुना लग रहा है। एक होता है PNS, क्या है बता रहे हैं? P से पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। NS से समझ जाना। CNS की बात करें, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट होता है, ठीक है। PNS और आपका जो PNS और CNS का हो सकता है ऑब्जेक्ट में शॉर्टकट पूछ लिया, यानी ऐसा PNS का मतलब क्या होता है इसी तरीके से, या फिर पूछ देगा कि इसमें से ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट आ जाएगा, या फिर डिवाइड करते दो पार्ट में। तो PNS में ब्रेन, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा पेरिफेरल भी दो हिस्से में बटेगा। पहला आपका किस में आता है? कार्नियल। अभी पूछ देगा, ये जैसे ये पूछा है ना कि कार्नियल नर्व्स, तो कार्नियल नर्व्स किसका पार्ट है? तो पेरिफेरल में, है ना। ओके, समझ रहे हो? हाँ जी, समझ सको तो, है ना। कार्नियल नर्व्स ये कहाँ से अराइज होता है? कार्नियल नर्व्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बेसिकली ब्रेन से अराइज फ्रॉम, लिख देते हैं, दिमाग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, ठीक, कोड बता रहे हैं, सॉरी। ये कहाँ से अराइज होता है? ये आपका अराइज होता है, समझ जाना, अराइज कहाँ से? अराइज फ्रॉम कहाँ से होता है? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये दो क्वेश्चन बन सकता है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन अगर बनाना चाहा तो, कि जो स्पाइनल नर्व्स कहाँ से ये होता है? स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ठीक है, ये तो याद ही हो जाएगा। कार्डियल नर्व्स की बात करें, ये ब्रेन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कितने होते हैं? तो याद रखना आपका 12 होता है। लेकिन अगर तुमसे ये तो कार्डियल पूछा,
अगर स्पाइनल पूछ देता तब ये आपका 31 हो जाता, यानी स्पाइनल कितना है हमारा 31, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ज़्यादा कोई अब टाइम नहीं लेंगे। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, बता फटाफट से। एड्रेनलिन कंट्रोल करता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्या क्या कंट्रोल करता है फटाफट से बताओ। एक तो ब्लड प्रेशर हो गया, दूसरा हार्ट बीट यानी दिल धड़कता है उसके लिए नहीं, किसके लिए, एड्रेनल के लिए। क्यों झूठ बोलते हो, पहले झूठ बोल रहे तुम लोग हैं। हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। पेनक्रियाज किसके लिए, इंसुलिन के लिए। टेस्टिस किस में आता है, मेल हार्मोन हो गया। ये सब एग्जांपल है ना। ओके, हाइड्रा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होना है। हाइड्रा में क्या होता है हमारा बेसिकली, अगर हाइड्रा में 2 ही लेके चल सकते हो, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बडिंग लेकर के चलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 73। बताओ, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम है, मेन, MEN मेन हो गया। और क्या याद करोगे, है ना। स्टिग्मा किसका पार्ट है बताओ, मेल या फीमेल, फटाफट से बता देना। ऑलरेडी एंडोसियम, गाइनोसियम सारी चीज़ें बता चुके हैं तुम्हें, है ना। स्पर्म प्रोड्यूस इन, कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ से पहले यानी ओरिजिन होने से पहले, अर्थ का ओरिजिन से पहले क्या नहीं था, तो आपका अर्थ में जो ऑक्सीजन नहीं था, अलग अलग चीज़ें था, उसको बहुत दिन बाद फिर हमारा ऑक्सीजन बना। क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है, थ्योरीज वगैरह पढ़ोगे ना, पोस्टुलेट वगैरह, चलो 11th में पढ़ लेना, कोई बात नहीं, है ना। इसमें से कौन सा आपका आर्कियोप्टेरक्स का बेसिकली स्टेटमेंट सही है, तो ये सारे ऑप्शन से हैं, बिल्कुल सही है। फॉसिल है, ठीक है, जो है नील है, फिंगर है, विंग्स है, सारे फीचर्स उनके पास होते हैं, ठीक है। अब चिड़िया डिस्टर्ब करा, देख रहे हो। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ कैन चेंज देयर सेक्स, अपना सेक्स को चेंज कर सकता है, तो वो कौन हो जाएगा, स्नेल्स हो जाएगा। हालांकि सम बैक्टीरियाज भी हैं, वो भी चेंज कर सकता है, लेकिन फिलहाल स्नेल्स फर्स्ट में हम लोग इसको देंगे, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, इन्वायरमेंट के अंदर इसमें से कौन आ रहा है, सब किसके एग्जाम्पल है, आपके इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो फ्रॉग किस टाइप के, बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर फ्रॉग। अगर कंज्यूमर फ्रॉग की बात करें किस टाइप का है, तो ये हमारा क्या, पहला जो कंज्यूमर हम लोग सेकंड नंबर में आता है, पहले तो प्रोड्यूसर हो जाएगा, सेकंड में कंज्यूमर आ जाएगा, यानी सेकेंडरी, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी तक बदला ही नहीं है क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, DDT। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन बताइए कि आप 80 में से आपको क्या लग रहा है कि आपने कितना सही आंसर दिया था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर सकते हैं अच्छे से, है ना। ये नहीं कि आप बताएंगे नहीं कमाएं। और जितने भी है एग्जाम क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियोस थ्रू बना दूंगा, अदरवाइज इसको मैं तो ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, जैसे बताइएगा आप लोग कर देंगे। हालांकि ऑलरेडी सॉल्यूशन है, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यही रहने देते हैं। अगर तुम मुझसे जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन कैसा है, बहुत ईजी है। मॉडरेट अगर लेके चलोगे तो फिर भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन आउट ऑफ है, मतलब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, बाकी ये रिपीटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। एग्जाम तक आने तक, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ आप लोगों के लिए सोच के रखें, कहीं जाने नहीं देंगे, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर घट जाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।